जैसे गन्ना से ही सारी मिठाइयों का जन्म होता है, उसी तरह से यदि मनुष्य को अखंड सुख मोक्ष प्राप्त हो जाए, उसी मोक्ष से समग्र सुख जीव को प्राप्त हो जाता है। अखंड सुख मोक्ष का तात्पर्य है समग्र बंधनों से छुटकारा। कोई बंधन नहीं, समग्र दुखों से छुटकारा, समग्र क्लेशों से छुटकारा। वह सुख जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, वह आनंद जिस आनंद से समग्र आनंद का जन्म होता है, वह शांति जिस शांति से समग्र शांति प्राप्त होती है, ऐसा दिव्य पदार्थ परम मोक्ष है। और वह परम मोक्ष प्राप्त होता है परम ज्ञान से। ज्ञान से मोक्ष होता है। ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष मिलता है और मोक्ष से ही सब सुख प्राप्त होता है। इसीलिए पहला प्रश्न है कथं ज्ञानमवाप्नोति। आप कृपा कर मुझे बताइए कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी ने यह नहीं कहा कि पुस्तक के पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान की एक अवस्था होती है। ज्ञान का एक स्थान विशेष होता है जहां जाने से ज्ञान होता है। और स्वयं को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। पढ़े छहो शास्त्रो 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोरठा चौपाई को, जाना है ध्रुव पद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूर छाना है, जाना है वही जो आत्म पिछाना है। अपने आप को जान लेना, अपने आप को पहचान लेना, यथार्थ में यही ज्ञान है। इसी ज्ञान से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और इस ज्ञान के अभाव में समग्र ज्ञान अज्ञान तुल्य है। सारी दुनिया की पुस्तकों को आदमी पढ़ लेता है और अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, लेकिन बोलता है झूठ, लेता है घूस, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, अभक्ष का भक्षण करता है, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखता है, निंदा करता है, चुगली करता है, अनेक प्रकार के पाप कर्मों को करता है।
क्या यही ज्ञान की परिभाषा है? जो आदमी अपने हाथ से ही अपना भोजन में जहर मिला करके खाए, उसको कोई ज्ञानी कहेगा? कौन नहीं जानता है कि किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है? तो जो कर्म हम करेंगे उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म जो करेंगे उसका फल बुरा मिलेगा। और समग्र पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करके भी कर्म ऐसा करे कि जिस कर्म का परिणाम उनके जीवन में दुख सामने आए, विपत्ति आए, अनेकों संकट आए। तो जो कर्म मनुष्य को दुखी बनाता है, संकट में डालता है, विपत्ति में डालता है, आवागमन के चक्र में डालता है, और इस प्रकार का दुखमय अशांतिमय कर्मों को जो करता है उसको कोई ज्ञानी कहते हैं। वह ज्ञान की परिभाषा है। संत कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कभी भी रोशनाई का स्पर्श नहीं किया, कागज का स्पर्श नहीं किया, कलम का स्पर्श नहीं किया, किसी के पास पढ़ने के लिए नहीं गए। लेकिन ऐसे ज्ञानी थे कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग उनके एक एक शब्दों पर रिसर्च करके, शोध करके पीएचडी और डीलिट की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, और शब्द ऐसे ऐसे बोलते थे, वाणी उनके मुंह से ऐसी ऐसी निकलती थी कि बड़े बड़े ज्ञानियों को उनकी वाणी का ठीक ठीक अर्थ नहीं लग पाता। एक दोहा उनकी है, उस दोहा पर 108 विद्वानों ने शोध पत्र लिख करके पीएचडी की डिग्री हासिल की, एक ही दोहा पर। और 108वां विद्वान जो था, जिन्होंने 108वीं बार उस दोहा पर शोध पत्र लिखा, उन्होंने टिप्पणी में नीचे लिख दिया कि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि अब इस दोहा के ऊपर दूसरा कोई भी शोध पत्र नहीं लिख सकता। अभी भी इसका कोई विलक्षण अर्थ निकल सकता है। और वह दोहा था, बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोई, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला को। इसी एक दोहा पर 108 विद्वानों ने शोध पत्र लिखा। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समुद्र में जाकर के समा गई, यह बिल्कुल साधारण बात, यह सब कोई जानता है। लेकिन
एक ही बूंद में सारा समुद्र समाया हुआ है, बूझे बिरला को। यह कितना गहन विषय है कि एक बूंद में समुद्र समाया हुआ है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, सागर महि बूंद, बूंद महि सागरु, कबण विजय विधि जाने, उत्भुज चलत आप कर चीणे, आपे ततु पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुकति परम गति होई। सागर में ही बूंद, समुद्र में बूंद है, बूंद में ही सागरु, बूंद में समुद्र है। कबण बुझे, इस बात को कौन समझता है? विधि जाने, जो युक्ति जानता है। संतों के पास इस विषय को समझने के लिए युक्ति होती है। संतों के पास गए बगैर इस गंभीरतम विषय को कोई नहीं समझ पाता। विधि जाने, उत्भुज चलत, परमात्मा का यह बड़ा आश्चर्यमय चरित्र है। इस परमात्म चरित्र को पुस्तक पढ़कर कोई नहीं समझ सकता। आप करी चीने, अपनी आत्मा से ही, आत्मानुसंधान करके ही, आपे तत्व पछाने, अपने को जान करके ही उस परम तत्व को कोई पहचान सकता है। तो बिना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा ऐसा गंभीर शब्द मुंह से निकलता था। यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? कबीर साहब से किसी ने पूछा, ऐसा ऐसा विकट विकट शब्द आप मुंह से निकालते हैं, ऐसा ज्ञानमय शब्द आपके मुंह से निकलता है, आप ही कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इतना विलक्षण रहस्यमय ज्ञान कहाँ से आपने हासिल किया? कबीर साहब कहते हैं, मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। मैं एक गोताखोर हूं। मर्जीवा कहते गोताखोर को, समुद्र के तलहटी में बहुत देर तक रहकर रत्नों की खोज करने वाले को। मैं समुद्र का गोताखोर हूं। और एक ही बार हमने गोता लगाया, समुद्र में एक ही बार गोता लगाया, डुबकी मारी एक, और उस समुद्र की तलहटी से अपनी मुट्ठी में उधर से ज्ञान लेकर के आया। मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। अनेक वस्तु किया, ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ज्ञानान मोक्ष मवाप्नोति, जिस ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, उस ज्ञान से क्या नहीं प्राप्त हो सकता है? समग्र सुखों को प्रदान कराने वाला ज्ञान एक ही बार में हम समुद्र की तलहटी से गोता लगा कर ले आया। सुनने वाला तो आश्चर्यचकित हो गया। आज तक समुद्र की तलहटी में जाकर आदमी मोती लेकर के आता है, रत्न लेकर के आता है, बहुत से धातु को लेकर के आता है, और यह आदमी कहता है कि हम एक ही बार डूब लगाए और वहां से मुट्ठी में ज्ञान लेकर के आए। ज्ञान को कोई मुट्ठी में लाता है?
कोई कंकड़ पत्थर है, कोई धातु है ज्ञान, उसको मुट्ठी में बांध करके ले आए। देखिए संत की कैसी वाणी होती है। किसी भक्त ने कबीर साहब से पूछा, आज तक तो हम लोग यही जानते थे कि समुद्र में गोताखोर गोता लगाने के लिए जाता है तो बहुत तरह का रत्न लेकर के आता है। वह कौन ऐसा समुद्र है जिस समुद्र में गोता लगाने से आदमी ज्ञान को हासिल कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है? किस समुद्र में जाकर आपने डुबकी लगाई? अरब सागर में कि बंगाल की खाड़ी में कि हिंद महासागर में? किस सागर में, किस समुद्र में जाकर आपने डुबकी लगाई? कबीर साहब ने कहा, बाहर के समुद्र में डूब लगाने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, अमेर तक होए के जो रहे मानिक लाभे सो। यह शरीर ही समुद्र है। इस शरीर के विषय में बहुत कुछ सुनाते आ रहा हूं। कभी कहता हूं कि हड्डी का नगर है तो देह नगर है, सब आफत का घर है, बंधन है। और आज मैं सुना रहा हूं यह शरीर बहुत बड़ा समुद्र है। कबीर काया समुद्र है। शरीर समुद्र के समान है। बाहर से देखने में मात्र 3.5 हाथ का लगता है, लेकिन बड़ा भारी समुद्र है, बड़ा यह विलक्षण है। सब अपने अपने हाथ से नाप करके देखिए, शरीर 3.5 हाथ का ही होगा। ऐसा नहीं कि छोटा आदमी है तो 1.5 हाथ का होगा। सब आदमी अपने हाथ से 3.5 हाथ का ही होता है। और 2 बित्ते का, बित्ते को बालिश्त भी कहते हैं, 2 बित्ते का 1 हाथ होता है। तो 3.5 हाथ से तात्पर्य 7 बित्ते, 7 बित्ते का यह शरीर है, 7 बालिश्त का यह शरीर है। और 1 बित्ते में 12 अंगुल होते हैं। 1 बित्ता की लंबाई को आप मापिएगा तो 12 अंगुल होते हैं। तो 12 को 7 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाता है? 84 हो जाता है। हम लोगों का शरीर 84 अंगुल का है। हाथी कितना बड़ा हो, वह 84 अंगुल का नहीं होगा। या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। जितना भी शरीरधारी है, किसी का शरीर 80 अंगुल का होगा, किसी का 20 अंगुल का होगा, किसी का 60 अंगुल का होगा, किसी का 4 अंगुल का होगा, किसी का तो 1 अंगुल भी नहीं है। एक मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जो 84 अंगुल का है। इसका तात्पर्य एकमात्र यही ऐसा शरीर है जिस शरीर में कोई सद्गुरु की युक्ति से डूब लगाने के लिए सीख ले तो 84 के चक्कर से छूट सकता है।
84 लाख योनियों से मुक्त हो सकता है।